तो एक नए सेशन में फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर देख रहे थे, उसमें 9 टाइप का क्वेश्चन आपको हम लोग बता दिए थे। उस 9 टाइप का क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के साथ आपको बताए थे कैसा बनाना है। हर एक टाइप से अलग अलग क्वेश्चन बताए थे। अब हर एक टाइप का एक मिक्स क्वेश्चन बनाए आप लोग के प्रैक्टिस सेट किए। प्रैक्टिस सेट में हर एक 9 टाइप का क्वेश्चन इसमें है, हर एक आगे पीछे आपको चलिए बताते हैं और आप बनाइए। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पर ये पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोला देखिए, किसी निश्चित कूद पद्धति में टर्मिनल को क्या लिखा है, ये लिखा गया है। उसी में टावर्स को ये लिखा जाए तो कूद भाषा में पूछा मेट को क्या लिखेगा। तो क्वेश्चन देख के समझिए क्या लिखा है। टर्मिनल को क्या लिखा है देखिए, तो देखिए टर्मिनल को क्या लिखा है, TERMINAL। टर्मिनल को क्या लिखा है देखिए, तो NSFUMBOJ। देखिए टर्मिनल को क्या किया, पहले आपको नहीं आता पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। T का 20, E का 5, R का 18, M का 13, I का 9, N का 14, A का 1, L का 12, N का 14, S का 19, F का 6, U का 21, M का 13, B का 2, O का 15, J का 10। देखिए क्या किया, कुछ पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। देखिए पहले क्या किया 8 तक 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया 4 में। देखिए उसके बाद क्या क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन है, क्रॉस में +1 किया। देखिए 20 था 21 हो गया, 13 था 14 हो गया, +1 किया, 5 था 6 हो गया, 18 था 1 किया, +1 सब में क्लोज पैटर्न में बढ़ाते गया। उसी तरह इधर भी किया, देखिए 9 था 10 हो गया, 12 था 13 हो गया, 1 था 2 हो गया, 14 था 15 हो गया, +1 किया मेरा क्लोज पैटर्न में। उसी प्रकार देखिए टावर्स में भी किया होगा। इसमें तो देखिए कितना 6 रेटल है, 2 इक्वल भाग में डिवाइड करते 3 इसमें 8 था 4 में डिवाइड किए, उसके बाद क्रॉस किया। इसमें 6 3 में डिवाइड कर देते। देखिए W को क्रॉस में लिखेंगे एक एक बढ़ाते गया, ठीक है। W को 1 बढ़ाएंगे क्या आएगा, W X, T को O को 1 बढ़ाएंगे क्या आएगा U, T को O को बढ़ाएंगे P, T को बढ़ाएंगे U, X P U लिखा। उसी तरह देखिए S को बढ़ाएगा T, E को बढ़ाएगा F, R को बढ़ाएगा S, लिख दिया। उसी प्रकार हम लोग को मेट को लिखना है। तो उसमें 8 था 4 2 इक्वल भाग में डिवाइड किए, 6 था 3 2 इक्वल भाग में डिवाइड किए। इसमें 4 है, 2 इक्वल भाग में डिवाइड देंगे, तो 2 इक्वल भाग में डिवाइड दे देंगे। उसके बाद क्रॉस पैटर्न में एक मेरा बढ़ाते गया, क्रॉस में एक पैटर्न मेरा बढ़ाते गया। ए में एक बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा D, M में एक बढ़ा देंगे क्या आ जाएगा N, ठीक है। उसके बाद इधर क्रॉस किया, E में एक बढ़ा देंगे F, T में एक बढ़ा देंगे U, B N F U। कई ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। आया समझ में, बहुत सा गलती कर देता है क्या, इसमें मेट का दाग कर देता, E को क्रॉस में E को इधर कर देता, M को उधर कर देता, 2 इक्वल भाग में डिवाइड नहीं करता। वो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पूरा को क्रॉस नहीं किया, 2 इक्वल भाग में क्वेश्चन को बना के क्रॉस किया। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जल्दी में गलत मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, क्या बोला देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिपीट को ये लिखा गया, उसी भाषा में क्या पूछा सोच को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए रिपीट को क्या लिखा है, सबसे पहले पैटर्न समझिए। देखिए आर को क्या किया, देखिए आर को एस लिखा, एक इंक्रीज किया, ई को डी लिखा, मतलब एक माइनस किया। फिर पी को देखिए क्या लिखा क्यू, एक प्लस किया। फिर देखिए ई को यहाँ डी लिखा, एक माइनस किया। फिर देखिए ए को बी लिखा, फिर देखिए टी को एस लिखा। क्या किया, पहले प्लस किया फिर -1। आया समझ में, आर था एस कर दिया, एक प्लस किया, ई था डी किया, एक माइनस किया। फिर देखिए पी था क्यू था, मतलब एक प्लस एक माइनस, ये पैटर्न यूज हुआ। उसी तरह पूछा सोर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे। सोर्स को भी हम लोग 1 प्लस 1 माइनस कर देंगे, पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, ये पैटर्न हुआ। एस में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा, एस में 1 प्लस करेंगे टी, ओ में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा एन, ठीक है। यू में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा भी, आर में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा क्यू, सी में 1 प्लस करेंगे डी, ई में 1 माइनस करेंगे डी। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा, देखिए TNB QDD, TNB QDD, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आया समझ में, क्वेश्चन में क्या पैटर्न यूज किया, पहले +1 किया
फिर -1 किया। इसी तरह हम लोग भी यूज करके बना दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला, क्वेश्चन पढ़िए। क्या बोला, किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को क्या लिख रहा है। देखिए रमेश को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है। उसी सांकेतिक भाषा में पूछा अनिल को कैसे लिखा है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ दिख रहा पैटर्न क्या, किसका क्वेश्चन है ये आपका अपोजिट पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या किया, आर का आई लिखा। आर का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे। ए का अपोजिट क्या लिखा, जेड। ए का अपोजिट जेड, आजाद या तो आजाद। एम का अपोजिट क्या होता है, एन। एम का एन लिखा। ई का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग, बी लिखा है। देखिए एस का अपोजिट क्या लिखा, हाई स्कूल। एच एच का भी अपोजिट क्या लिखा है, हाई स्कूल। एच में अपोजिट किया, अपोजिट पैटर्न लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग लिख देंगे। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, अब ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। ए का अपोजिट क्या होता है, ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा, बी तो नहीं हो सकता क्योंकि ए का अपोजिट मेरा क्या होता है, जेड। आजाद याद है, तो वाई तो मेरा नहीं हो सकता, ना मेरा डब्ल्यू हो सकता। ऑप्शन मेरा क्या हो सकता है, ए या तो सी, दोनों में जेड है, ठीक है। देखिए फिर एन, एन का अपोजिट क्या होता है, एम। एम भी दोनों में। आई का अपोजिट क्या होता है, आर, इंडियन रेलवे। चौथा चेक करने की जरूरत है, देखिए यहाँ ओ है, तो आंसर मेरा क्या हो गया, ए। आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट ओ। तो एग्जाम में आप क्वेश्चन एलिमिनेट भी करना सीखेंगे। क्वेश्चन एलिमिनेट हम लोग कैसे करेंगे, कुछ आपको एकदम कोई एग्जाम में टाइम बचाना है, बना के एकदम देखना नहीं, पर लिखना कॉपी में आर का अपोजिट आई क्या, कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ गया, आर का अपोजिट आई क्या, ए का अपोजिट पैटर्न का क्वेश्चन है, हम भी देख लिए। ए का अपोजिट आएगा जेड, मैं जेड दो ऑप्शन दिख ही नहीं आ रहा, सबसे पहले दो एलिमिनेट हो गया। बी और डी में तो आंसर मेरा हो ही नहीं सकता क्योंकि ए का अपोजिट जेड होता है, उसमें पहले ही वाई और डब्ल्यू, ये कभी हो नहीं सकता। या तो ऑप्शन मेरा ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। फिर चेक के लिए एन का अपोजिट एम, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। आया समझ में, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या किया, क्या बोला, किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को देखिए क्या लिख रहा है। कैलेंडर को ये लिखा गया, तो पूछा सर्कुलर को क्या लिखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ आपको दिख रहा है, कैलेंडर जो लेटर में लिखा कुछ सेम वैसा ही दिख रहा, कुछ अलग लेटर यूज नहीं किया। कैलेंडर जो लेटर CALENDER, CLND, ऐसा ही कैलेंडर का ही सब लेटर लिखा हुआ, आपको वो पैटर्न देखना है। क्वेश्चन देख के आपको समझना है। देखिए कैलेंडर को क्या लिखा, आपको लिख के पहले बताते हैं। देखिए CALENDER, कैलेंडर को क्या लिखा है, CLANDER। देखिए पैटर्न समझिए क्या किया, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को सेम रहने दिया। सी यहाँ भी था, सी मेरा यहाँ भी, आर भी, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। फर्स्ट और लास्ट में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। छेड़छाड़ किससे किया, लास्ट वाला से किया। लास्ट वाला से कैसे किया, देखिए दो को लेटर किया क्रॉस में, एल यहाँ था, एल इधर लिख दिए, ए इधर, मतलब ए एल ऐसे था तो उसको चेंज कर दिए, पोजीशन चेंज कर दिए, एल ए लिख दिए। फिर देखिए एन इधर कर दिए, ए इधर कर दिए, ई इधर कर दिए, डी इधर कर दिए। आपस में क्रॉस विचरा तो करते गया, सबका पोजीशन चेंज करते गया। उसी तरह हम लोग को सर्कुलर में करना है। सर्कुलर में कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट लेटर तो मेरा सेम है। सबसे पहले सर्कुलर में फर्स्ट लेटर क्या है, सी, और लास्ट लेटर क्या है, आर। तो ऑप्शन बी तो इससे मेरा एलिमिनेट हो गया, हो नहीं सकता क्योंकि पहला आई और ए है, ये तो मेरा हो नहीं सकता। अब या तो मेरा तीन में कोई आंसर होगा। उसके बाद क्या किया, सबका पोजीशन चेंज किया। आई आता तो आर को पहले लिखा, आई को बाद में लिखा। आर है थर्ड में तो पहले में क्या लिखेंगे, इसको सी को सेम रहने देते, आई आर को पहले लिखेंगे, आई को बाद में लिखेंगे, ठीक है। फिर सी यू, यू को पहले लिखेंगे, सी को बाद में लिखेंगे, एल ए, फिर ए को पहले लिखेंगे, एल को बाद में लिखेंगे, आर सेम पोजीशन हो गया। आंसर क्या हुआ, CRIU। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, देखो CRIU, CRICALR, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आया समझ में। देखिए अगर देखते तो ऑप्शन देखिए बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे होगा, आई आर सेम पोजीशन रहने दिया, बी भी मेरा ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एलिमिनेट क्वेश्चन करना सीखिए, ठीक है। आया समझ में क्या क्या था इसमें, फर्स्ट और लास्ट का पोजीशन सेम रहने दिया, उसके बाद अपने क्लोज में सबका पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। देखिए
ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, पर ये क्वेश्चन क्या बोला, किसी भाषा में माउंटेन को क्या लिखा है, ये लिखा है, उसी भाषा में पूछा रीडर को क्या लिखेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए कुछ देखने को मिल रहा है, इसमें भी क्या किया देखिए, तो एम माउंटेन जिस लेटर से लिखा वही लेटर से ये भी बना हुआ, सिर्फ आगे पीछे कर दिया। देख लो, देखिए एम ओ था, ओ को आगे कर दिया, एम को पीछे कर दिया। देखिए यू एन है, एन को आगे कर दिया, यू को पीछे कर दिया, टी ए को आगे कर दिया, टी को पीछे कर दिया, आई एन है, एन को आगे कर दिया, आई को पीछे कर दिया। आई में क्या किया देखिए, लिख के आपको दिखाते हैं, एम ओ यू एन टी ए आई एन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा, ओ एम एन यू ए टी एन आई, क्या किया सबको क्रॉस किया आपस में, दो को देखिए एन इधर था, यू कुछ चेंज नहीं किया, क्रॉस वर्ड को इधर से उधर किया, ए इधर था, ए इधर कर दिया, टी इधर कर दिया, एन मेरा इधर कर दिया, आई इधर कर दिया, सिर्फ सब लेटर को आपस में क्लोज कर दिया। उसी तरह हम लोग रीडर को करेंगे, ये मेरा पहले हो जाएगा, आर मेरा सेकंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसलिए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। ना तो ऑप्शन बी हो सकता है, ना तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ई मेरा पहले आएगी, आर बाद में आएगी। ऑप्शन दो आपको ऐसा कहां दिख रहा है, ए और सी में। उसके बाद देखिए डी मेरा पहले आ जाएगा, ए बाद में हो जाएगा, ई आर डी है। ऑप्शन ए आगे चेक करने की जरूरत है नहीं है, क्यों नहीं, देखिए डी मेरा पहले आएगा, उसमें डी मेरा पहले है, ए ई आर डी इसमें दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, ए डी पहले कर दे तो मेरा ऐसी एलिमिनेट हो गया। आपको बनाना नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना है, बनाता सब कोई है, भीड़ में सब हार्ड वर्क सब करता है, आगे निकलता कौन है, जो स्मार्ट वर्क करता है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, पहले आपको कुछ नहीं आता था, आप प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस करते करते आप क्वेश्चन को समझना सीख जाइएगा, आपको कैसे बनाना है। क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन को एलिमिनेट भी ऑप्शन को करना सीखिएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट, खुद क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही ना, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आंसर आपको खुद मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, सबको क्रॉस कर दिया था, ई को पहले लिखते, आर को पहले होगा ना, क्योंकि सबको क्रॉस किया, ऑप्शन ए डी, तो ये बी और डी तो सी मेरा क्लोज हो गया। उसके बाद चेक किया, ऑप्शन सी मेरा सी क्लोज हो गया, दो चेक करने जरूरत है, डायरेक्ट आंसर मेरा ए। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीखना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें क्या किया, क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को क्या लिखा, ये लिखा, उसी भाषा में पूछ रहा है जस्सी को क्या लिखा जाएगा। देखिए श्वेता को क्या लिखा गया है, WETA, श्वेता को क्या लिखा है, TYHXF, श्वेता को ये लिखा, सबका लिख लीजिए, प्लस एस का 19, डब्ल्यू का 23, ई का 5, टी का 20, ए का 1, टी का 20, वाई का 25, एस का 8, एक्स का 24, एफ का 6। कुछ पैटर्न देखे तो मिल रहा है, क्या किया है देखिए, क्या किया देखिए, पहले यहाँ पे +1 किया, 19 था 20 था, कितना हुआ +1 हुआ, फिर देखिए 23 था 25 हुआ, कितना किया +2 किया, फिर 5 था 8 किया, फिर क्या किया +3 किया, 20 था 24 हो गया, फिर क्या किया टी 20 वाई 24 +4 किया, ठीक है, फिर 1 था 6 हो गया, क्या किया +5 किया। पैटर्न कैसे बनाया, पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया, फिर +4 किया, +5 किया। पैटर्न ये हुआ कि बढ़ाते गया मेरा, ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5। उसी तरह हम लोग जर्सी को लिख देंगे, जर्सी को लिखेंगे ZASHI, ठीक है, जेड का प्लस वैल्यू 26, ए का 1, एस का 19, एच का 8, आई का 9। पहले क्या किया, एक प्लस किया, 26 में एक प्लस क्या करेंगे, जेड, जेड के बाद कुल लेटर, जेड के बाद ए आ जाएगा, जेड के बाद क्या आएगा ए, 26 के बाद एक प्लस करेंगे, +1 करेंगे, मेरा ए आ जाएगा। उसके बाद क्या करना, +2 करना, 1 में 2 जोड़ेंगे, आएगा 3 किसका प्लस वैल्यू होता है, सी का होता है, ठीक है। देखिए अब ए सी दिखा, आंसर डायरेक्ट मिल गया, एन सी मेरा नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट, जेड सी नहीं हो सकता है, जेड सी नहीं हो सकता, आगे चेक करने की जरूरत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। देखिए उतना हमको बनाने की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि आंसर हमको दिख गया ए सी, पहला लेटर ए सी, सी में मेरा एन सी है, जेड सी है, जेड सी है, आंसर कभी मेरा हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना बहुत जरूरी है। वो कब सीखिएगा, जब आप जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आप नया नया तरीका सीखिएगा क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन एलिमिनेट आप ऐसा ही सीखिएगा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीखिएगा, आपका टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एलिमिनेट कैसे किया देखे ना, आगे वो कुछ बनाने की जरूरत था, पैटर्न देख लिया,
ये भी लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे देख लेते। एस क्या, टी हुआ, एक बढ़ाया, डब्ल्यू था, वाई लिख दिया, 2 बढ़ाया, ई था, एच लिख दिया, 3 बढ़ाया, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ाते गया। हम लोग भी लिख लेते। जेड था, एक बढ़ाते ए आया, ए था, बी 2 बढ़ाते सी हो गया। मैं 3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीख जाइएगा आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, टेंशन है बस एग्जाम में क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, दिमाग लगाए क्या बोला क्वेश्चन में। किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा है, मेन को ये लिखा है, वर्ड को ये लिखा है, उसी भाषा में पूछा शेर को क्या लिखेगा। आपको पहले लिख के दिखाते क्वेश्चन पैटर्न क्या बोला। देखिए मेन को क्या लिखा है, देखिए एम ए एन, उसको क्या लिख दिया एस ए एन एम, माथा घुमाने वाला है। यहाँ का 3 बना दिया 4 लेटर में, कैसे बनाया तो सोचना पड़ेगा। देखिए क्या यूज किया, कुछ भी यूज नहीं किया। ये एस को भी थोड़ा देर के लिए भूल जाए कि ये एस कुछ है। अब देखिए मेन को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया, कैसे लिखा देखिए, बीच वाला को आगे कर दिया, ए को इधर कर दिया, एन को इधर कर दिया, एम को इधर कर दिया। मेन को देखे ए एन एम, लास्ट 2 को वैसा ही रहने दिया, एम को लास्ट में कर दिया। ठीक है, फर्स्ट 2 को इधर कर दिया, लास्ट इधर कर दिया। उसके बाद देखो वर्ड, वर्ड को क्या लिखा है ओ डब्ल्यू ओ आर डी, वर्ड को क्या लिखा है एस ओ आर डी डब्ल्यू। यहां भी 4 था, यहां भी 5 कर दिया। कैसे क्या, थोड़ा देर के लिए आप इसको भूल जाइए। क्या क्या देखिए, डब्ल्यू ओ आर डी था, क्या क्या ओ को मेरा इसे रह दिया, आप इधर क्या डब्ल्यू को क्या करने दिया, यहां कर दिया, फर्स्ट रो को लास्ट में कर दिया। पैटर्न क्या यूज किया देखिए, आपको अच्छा से बताते। देखिए वर्ड को क्या डब्ल्यू ओ आर डी, वर्ड को क्या लिखा एस ओ आर डी डब्ल्यू। देखिए कैसे लिखा, ये इसको थोड़ा देर क्या आप लोग भूल जाना है। फर्स्ट लॉ को देखिए, फर्स्ट लॉ को कहां लिखा लास्ट में, बाकी ओ आर डी को सेम रहने दिया। इसमें भी देखिए क्या किया था, एम को लास्ट में लिखा, एन को अपने ही जगह में रहने दिया, एस अपने मन से लगाया, एस अपने मन से लगाया। अब क्वेश्चन में क्या गेम खेला देखिए, सेल का ही पूछ दिया, एस पहले से लगा हुआ प्लस एस खुद से लगा भी रहा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा देखिए, सेल का पूछा एस ए एल ई। सबसे पहले आपको क्या करना था, देखिए सेल लिखा एस ए एल ई, सेल लिखा, क्या किया फर्स्ट वाला को लास्ट में रहने दिया, फर्स्ट वाला को लास्ट में कर दिया, लिख दिया लास्ट में, उसका सबका अपना पोजीशन रहने दिया ए एल ई आया में। उसके बाद क्या एस अपने से लिख दिया था, एस क्या क्या खुद से लिखा। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है एस ए एल ई एस, एस ए एल ई एस, देखिए एस ए एल ई एस। आप इसमें क्वेश्चन एलिमिनेट भी कर सकते थे, वो कैसे कर सकते थे देखिए, सब में पहला एस अपने से लिख रहा था, एम मेन को एस अपने से लिखा, वर्ड को एस अपने से लिखा, तो हम लोग सेल को भी लिखेंगे तो उसमें तो एस पहले से आएगा ना मेरा। पर ऑप्शन में देखिए ए में एस है नहीं हो सकता, बी में एस है नहीं हो सकता, 2 मेरा ऑप्शन ऐसा ही एलिमिनेट हो गया। ये भी एलिमिनेट हो सकता था, क्या कर रहा था फर्स्ट वाला को सिर्फ लास्ट में रहने दिया, उसका सबका पोजीशन सेम, फर्स्ट वाला को लास्ट में ले जाते, एल का तो पोजीशन सेम रहता है ना, ए एल ही रहता है। इसमें भी देखिए ई ए एल लिख दिया, ये भी मेरा हो नहीं सकता। मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है एग्जाम में, टाइम अगर आपको बचाना है तो। वो कब कीजिएगा, प्रैक्टिस जब आप जैसे क्वेश्चन कीजिएगा। इस क्वेश्चन में गेम भी क्या खेला था, एस तो अपने मन से लगा ही रहा था, प्लस क्या किया क्वेश्चन में भी सेल लिख दिया, एस पहले से लगा हुआ, क्वेश्चन गेम कर दिया इसमें। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, एक निश्चित कोड भाषा में डेलेम को क्या लिख रहा है देखिए, एक निश्चित भाषा में डेलेम को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है। उसी भाषा में पूछा है कि कोडेल को कैसे लिखेंगे, देखिए डी ए वाई एल ओ एन जी, डेलेम को क्या लिखा है जेड बी ई के एच ओ पी। देखिए क्या कर रहा, फर्स्ट 3 को लिया, एक छोड़ दिया, फिर लास्ट 3 लिया। देखिए डी था ई कर दिया +1 हुआ, वाई था जेड कर दिया +1 हुआ, ए था बी कर दिया +1 हुआ। ठीक है, इधर भी देखिए लास्ट में ओ था पी कर दिया +1 हुआ, जी था एच कर दिया +1 हुआ, एन था ओ कर दिया +1 हुआ। पर इधर देखिए एल था के हुआ, क्या किया -1 किया।
पहला क्या किया, फर्स्ट थ्री को क्लोज किया, लास्ट थ्री को क्लोज किया, +1 करते गया, ठीक है। इधर +1 किया, इधर भी +1 किया, पर इधर क्या किया, बीच वाला को एक माइनस किया। उसी प्रकार पूछ रहा कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या क्या बीच वाला को माइनस किया, तो बीच वाला को याद लिखिए, क्वेश्चन एलिमिनेट करना है तो बीच वाला से मेरा आंसर आएगा। फर्स्ट 3 में छट गया, लास्ट 3 में छट गया, बचा क्या, डी। डी में एक माइनस करेंगे, सी। देखिए तो ऑप्शन बीच में सी कहां कहां दिख रहा है, चौथा में सी यहां दिख रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। मेरा बी ऑप्शन ऐसे छट गया, नहीं हो सकता, बी आंसर कभी नहीं हो सकता। पर अब 3 आ गया, तुमको आज चेक करना पड़ेगा। 3 को 1 आता था तो बता देते, पर 3 आ गया, इसमें कंफर्म नहीं है। चलिए चेक करते हैं। फिर क्या किया, सबको क्लोज में बढ़ाते गया था, अब पिछला को बीच में ही रहने दिया। आर को एक बढ़ाएंगे क्या होगा, एस। ओ को एक बढ़ाएंगे पी, सी को बढ़ाएंगे डी, एस पी डी सी, एस पी डी सी। देखिए एस स्टार्टिंग में ऐसा ई खत्म, अब बचा एस पी डी सी, एस पी डी सी इसमें भी है। अब इधर बना लेते एल एम, देखिए एल को इधर, इसको आएगा इधर आएगा बीच में, इधर एल को बढ़ाएंगे एम, एम आ गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आया समझ में, ये नहीं हो सकता, नहीं देखिए ये भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए एम है, एल एम, नहीं तो इसे आपको कटवा दिए, और यहाँ पे देखिए इधर को यहाँ पे जे लिख दिया। आया समझ में, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीख जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए क्या बोला, पढ़िए क्या बोला। देखिए अमाउंट को ये लिखा है, स्पाइन को ये लिखा, दूसरे प्रकार पूछा इसको क्या लिखेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा, अमाउंट को देखिए जैसा था सब ए एम ओ एन जी वही लेटर का बना हुआ है। देखिए तो ए एम ओ एन जी वही लेटर का बना है। देखिए तो क्या पैटर्न यूज किया, हम लोग लिख के चेक कर लेते हैं, ए एम ओ एन जी। अमाउंट को क्या लिखा है, देखिए एन ए ओ जी एम। देखिए यूज क्या किया, क्या किया, देखिए ए में फर्स्ट था, सेकंड में ले आया, एम मेरा था इसको लास्ट में ले आया, जी यहाँ था यहाँ पे ले आया, एन था ले आया, सबका पोजीशन चेंज कर दिया। पर किया क्या, बीच वाला का पोजीशन चेंज नहीं, बीच वाला का पोजीशन चेंज नहीं किया, इसको ओ को ओ ही रहने दिया, कुछ इंक्रीज भी नहीं किया, ठीक है। उसी तरह देखिए स्पाइन को भी क्या होगा, एस पी आई एन ई, सबका पोजीशन चेंज कर दिया होगा, पर आई मेरा बीच में ही होगा। देखिए आई बीच में, क्या लिखा, एन एस आई ई पी, आई मेरा बीच में था, बीच में ही रहने दिया, बाकी सबका पोजीशन चेंज कर दिया। एस मेरा इधर ले आया, पी मेरा लास्ट में ले आया, ई मेरा इधर ले आया, एन मेरा इधर आया, जिस पैटर्न में ये यूज किया। क्वेश्चन एलिमिनेट करना, पर देखिए इसमें ये क्वेश्चन शायद कुछ गलत लग रहा है। देखिए इसमें टी नहीं होगा, टी को हटा लीजिए, लेमन लिखा होगा, लेमन लिखा होगा, दो इधर मेरा छाट लीजिए, दो इधर, क्वेश्चन गलत लिखा होगा, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, क्योंकि देखिए सब बीच में आ रहा था, इसमें 3 एक कोई बीच में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन श्योर है गलत लिखा हुआ। देखिए आपको बना के दिखाते हैं, एल मेरा तो इधर छट गया, ओ लास्ट में उधर छट गया, एम एम मेरे बीच में, एम का एम ही रहने दिया, कुछ बढ़ाया नहीं, पोजीशन भी चेंज नहीं किया, तो एम को एम ही रहने दिया बीच में। तो बीच में देखिए एम लिखा हुआ, यहाँ पे एल लिखा हुआ, ये ऑप्शन कभी आंसर नहीं होगा। यहाँ ओ लिखा है, ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ, ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पूरा लिखने का जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि बीच वाला का कोई पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा था, सबका चेंज कर दे रहा था, ए को इधर ले गया, एम को इधर ले गया, जी को इधर, एन को इधर, पर बीच वाला को बीच में ही रहने दिया, इधर में बीच वाला को बीच में ही रहने दिया। उसी प्रकार आपको भी तो बीच में तो हम चेक के लिए पहले क्वेश्चन एलिमिनेट था, बीच वाला को देखते बीच में था, एम को बीच में ही रहता, या एल था ये नहीं हो सकता था, या ओ था नहीं हो सकता था, या एन था नहीं हो सकता था, एम ही होता। कहां था, सी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोला। देखिए क्या बोला, मद्रास को ये लिखा, पूछा कलकत्ता को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन देख के समझ में कुछ आ रहा होगा, कुछ 8 डिवाइड गुना यही सब किया होगा, क्योंकि 56 नंबर लिखा हुआ। तो इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिख के देख लीजिए। मद्रास को क्या लिखा, एम ए डी आर ए एस, सबका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। एम का 13, ए का 1, डी का 4, आर का 18, ए का 1, एस का 19, सबको प्लस करके देखिए, तो सबको प्लस करके देखिए, देखिए सबको प्लस कीजिए, 9 1 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 1 23, 23 23
23 3 26, 26 के 6 हाथ में रहा 2, 1 1 2 2 1 3 3 और 2 हाथ में था 5, 8 करने पाया मेरा 56। मतलब क्या क्या सबका प्लेस वैल्यू लिख के 8 कर दिया। उसी प्रकार हम लोग कलकत्ता को सबका प्लेस वैल्यू लिख के 8 कर देंगे। ठीक है, कलकत्ता को लिख लेते हैं, सबका प्लेस वैल्यू लिख के 8 करना है। CALCUTTA सबका प्लेस वैल्यू लिख के 8 कर लेंगे। C का 3, A का 1, L का 12, C का 3, U का 21, T का 20, T का 20, A का 1 सबको हम लोग क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे। सबको 8 कर लेंगे। 8 करने पे देखिए क्या आएगा 3 1 4, 4 और 12 16, 16 3 19, 19 और 21, 19 21 कितना 19 29 39 40, 40 और 20 60, 60 20 80, 80 81, 81 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आया समझ में? सबको क्या किया प्लेस वैल्यू लिख के 8 कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या किया है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, हेमा को क्या लिखा है, देखिए हेमा को क्या लिखा है, हेमा को क्या लिखा है HEMA, हेमा को क्या लिखा 27 लिखा। सबसे पहले सबका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। H का 8, E का 5, M का 13, A का 1 सबको 8 करके देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरा जो लिखा है क्वेश्चन में। सबको प्लस करके देख लेते हैं। 8 5 13 13 13 26 26 1 27 आ गया। मतलब क्या क्या प्लेस वैल्यू लिख के 8 कर दिया। उसी प्रकार हम लोग वैल्यू का लिख लेंगे। किसका पूछा VELU, इसका पूछा सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। B का 22, E का 5, L का 12, U का 21 सबका प्लेस वैल्यू लिख लिए 8 कर लेंगे। 1 2 3 3 और 5 8 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 2 2 1 3 3 2 5 और 2 7, 70 कहीं दिख रहा? गलत 8 किया गया। देखिए तो 22 5 27, 27 और 12 37 39 39 और 21 49 59 1 60, गलत 8 के 60 होगा। ठीक है, आज हम 8 करने में कितना आएगा 60, 60 कहीं देख रहा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आज में क्या किया प्लेस वैल्यू लिख के सबको 8 कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। देखिए क्या बोला, देखिए पढ़िए। मिस्टेक को ये नंबर लिखा, नेक्स्ट को ये लिखा, उसी प्रकार पूछा इसका क्या लिखेगा। इस क्वेश्चन में आपको बताए थे कॉमन लेके बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो कुछ हर एक लेटर का कोई वर्ड आपको कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको टाइप में बताए थे, जो नया होंगे वो आप देखिएगा आगे का वीडियो में हर एक 9 टाइप का क्वेश्चन बताए ट्रिक के साथ। जो नहीं होंगे वो जरूर देखिएगा इस वीडियो को। देखिए क्या लिखा MISTAKE, मिस्टेक को क्या लिखा हुआ है देखिए तो 9 7 6 5 4 1 2। उसके बाद क्या लिखा है नेग NAKED, नेक्स्ट को क्या लिखा है देखिए 8 4 1 2 3। दोनों में कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। देखिए तो कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। देखिए चेक कीजिए कॉमन कुछ मिल रहा है। देखिए ये मेरा यहाँ भी है, ये मेरा यहाँ भी है, तो देख चेक करते हैं यहाँ पे तो नंबर सेम है। देखिए ये यहाँ में लास्ट में तक क्या लिखा है 2, यहाँ चौथा नंबर में देखिए क्या चौथा नंबर 2, मतलब ई का मतलब क्या लिखा है 2 कॉमन मिल गया। यहाँ दोनों जगह ई था, ई लास्ट में देख रहे 2 लिखा हुआ है, यहाँ ई चौथा पोजीशन चौथा में देखे 2 लिखा हुआ, मतलब क्या दोनों कॉमन था, वहां पे 2 कॉमन मिल गया। कहने का मतलब क्या हुआ हर एक लेटर का एक अपना मतलब। आ कोई कॉमन दिख रहा है देखिए तो आ कोई कॉमन देखिए हाँ ए दिख रहा है। देखिए आप ए यहाँ भी दिख रहा है, ए यहाँ भी दिख रहा है। ए मेरा सेकंड लास्ट में यहाँ क्या लिखा है 1, यहाँ पे मेरा सेकंड में हाँ देखिए तो ए मेरा यहाँ पे सेकंड लास्ट में यहाँ 5वां नंबर में 5वां में देखिए क्या लिखा है 1 2 3 4 5 क्या लिखा है 4। यहाँ भी ए सेकंड में क्या लिखा 4, ए का मतलब क्या लिखा 4, मतलब 2 कॉमन था वहां पे 2 कॉमन, एक लेटर का स्पेसिफिक नंबर लिखा। उसी तरह हम लोग इंटीमेट का पूछ रहा क्या होगा आई का मतलब इसका पूछा INTIMATE, इसका मतलब पूछ रहा क्या होगा। आई का क्या लिखा देखिए तो आई यहाँ पे था, सेकंड में क्या लिखा 7 लिख लिए। उसका देखिए
एन का मतलब क्या लिखा है देखिए, एन यहाँ पे एन क्या लिखा है 8 लिख लिया 8। टी का मतलब क्या लिखा है देखिए यहाँ पे चौथा में देख लेते क्या है 5 लिख लिए 7 8 5। अब देखिए ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लिए, यहाँ पे 7 8 5 है, ये नहीं हो सकता, 7 9 6 है, ये नहीं हो सकता, 8 ये तो हो ही नहीं सकता, 7 8 5। आगे चेक करने का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं आगे चेक करने का, क्यों? ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हमको पता चल गया 7 8 5 7 8 8 5 आंसर करेक्ट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट देखिए सब में क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करना सिखा रहे, पर जब टाइप बताया तो उस टाइम आपको नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि उस समय आपको बेसिक से सिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कैसे बनता, हर एक चीज स्टार्टिंग में ही नहीं बता दिया जाता, कुछ सस्पेंस रखना पड़ता है। ठीक है, आपको इसमें सिखाए नया वीडियो में क्या सीख रहे, सिर्फ एलिमिनेट करना सीख रहे कि टाइम कैसे, आपको टाइम बचाना सिखा रहा है। टाइम से बचाइए, कैसे बचाएंगे, एकदम टाइम बचाते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। देखिए क्या बोला, किसी खास भाषा में राइट को ये लिखा मिल को, देखिए मिल को मिल लिख दिया, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि लाइस का कोई नंबर दिया, मिल को मिल कभी नहीं लिख सकता है। उसी भाषा में पूछा ले तो क्या लिखे, नंबर दे दिया, हम लोग बता सकते हैं इसका राइट का यहाँ लिख दिया, इसका मिल का मिल लिख दिया, क्वेश्चन टाइप गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर नहीं बता सकते क्योंकि मिल को मिल ही लिख दिया, वहां कोई नंबर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताए थे। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 413 को क्या लिखा, सी यू इन कोलकाता, 835 को नोट इन कोलकाता लिखा, 168 का तात्पर्य क्या है, वाई नोट सी। निम्नलिखित में से किसका संकेत एक है? तो क्वेश्चन को ध्यान देंगे, यहां तक अभी भूल जाए क्या बोला। क्वेश्चन को देखिए क्या आपसे पूछा, क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा, देखिए तो निम्नलिखित में से किसका संकेत एक है। एक आपका कहां का देखने को मिला, देखिए तो एक मेरा यहाँ 4513 168, यहाँ पे 1 नहीं है 835। ठीक है, एक कॉमन दिख रहा है, या तो आंसर मेरा यहाँ पे होगा या तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा, तो दोनों कॉमन पूछा है। ठीक है, देखिए कॉमन पूछा, 1 मेरा यहाँ पे 1 मेरा फर्स्ट में, तो ये दोनों में कोई ये जो इसका मतलब लिखा कोई कॉमन मिल रहा होगा, देख ले तो कुछ मिल रहा है क्या कॉमन। 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, अगर नहीं समझ में आता है, अगर नया है लिख लीजिए 4 5 1 3, इसका क्या लिखा सी यू, आपको फिर एलिमिनेट भी करना सिखाएंगे, सी यू इन कोलकाता KOLKATA ये लिखा। उसके बाद क्या लिखा 835 को क्या लिखा नोट इन कोलकाता KOLKATA। उसके बाद क्या लिखा 168 को क्या लिखा है वाई नोट सी। किसका मतलब पूछ रहा है 1 का मतलब पूछ रहा है 1 मेरा भी यहाँ भी है 1 मेरा यहाँ भी है, चेक कर लेते 1 यहाँ है, तो ये दोनों में कोई लेट जो लिखा है कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ वाई नोट सी, यहाँ देखो तो सी H-E, यहाँ भी H-E है, तो क्या हो गया कॉमन दोनों देखने को मिल रहा था। 1 का मतलब क्या हो गया सी, तो आज भी तो यहाँ सी नहीं, चेक करना तो नहीं है, यहाँ 1 कॉमन था, दोनों में कोई लेटर में कॉमन मिलता, क्या मिला लेटर सी। आए समझ में, अगर नहीं है तो अब आप चेक कर लीजिए। ठीक है, यही दोनों में होगा ना आंसर, तो मेरा यही दोनों में होगा। 6 का मतलब देख लीजिए 6 कहीं पे नहीं है, 8 यहाँ है 8 यहाँ है, 8 का ये दोनों लाइन में कोई लेटर भी सेम होगा लिखा हुआ, देखिए कुछ दोनों में कॉमन दिख रहा, नोट यहाँ भी है नोट यहाँ भी है, मतलब 8 का मतलब क्या हो गया नोट हो गया। पर आपसे पूछा क्या था, इतना लिखने का जरूरत है, पूछा था 1 का आंसर सी। ठीक है, चलिए आपको अब आगे बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पर ये क्या बोला, इसमें भी नया तरीका आपको बताएंगे कैसे एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला 975 को क्या लिखा थ्रो अवे गार्बेज, 5 तो क्या लिखा गिव अवे स्मोकिंग, 213 को क्या लिखा स्मोकिंग इन इज हार्मफुल, उसी भाषा में पूछा गिव। सबसे पहले देखना आपको रहता है कि पूछा किसका बारे में, पूछा है गिव, तो इसका आंसर देखें कौन सा लाइन में मेरा गिव है गिव मेरा कौन सा है गिव अवे स्मोकिंग, ये लाइन में आंसर मेरा क्या होगा या तो 5 होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यही ना होगा मेरा आंसर, यही 3 ना होगा, या तो 5 या तो 2 या तो 8। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए अब क्या 5 to 8, ये ऑप्शन 3 तो मेरा नहीं हो सकता क्योंकि आंसर मेरा 5 to 8 में ही
हो सकता है। तो देखेंगे आप गिव कहीं कॉमन दिख रहा है, देखो थ्रो अवे कहां पे, गिव मेरा कहीं पर, अवे यार स्मोकिंग तो मेरा हार में लिखा हुआ ना, देखिए अवे मेरा यहाँ पे, अवे मेरा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन में, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में दो नंबर भी कोई कॉमन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब हो गया अवे, ठीक है। अब स्मोकिंग देखिए, स्मोकिंग इस लाइन में, स्मोकिंग मेरा ये लाइन में, ये दोनों लाइन में कोई मेरा एक नंबर भी कॉमन होगा इसमें, तो देखिए कोई नंबर दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब क्या हो गया, स्मोकिंग मतलब 2 हो गया। बचा मेरा यहाँ पे क्या गिव, अरे क्या बच गया 8, तो इसका आंसर क्या हो गया 8, करेक्ट आंसर। आया समझ में कैसे बना। सबसे पहले देखिए निकालने क्या बोला है, ठीक है, निकालने बोला, देखिए कौन सा लाइन में, कौन सा लाइन में, ये लाइन में गिव स्मोकिंग, इसका मतलब क्या लिखा 5 to 8, आंसर भी तो मेरा 5 to 8 में ही होगा, या तो 5 या तो 2 या तो 8, ऑप्शन बी मेरा डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हम लोग कॉमन लेके बना लिए। आया समझ में, आपको इसमें कॉमन लेके ही बनाना रहता है। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आपको बताए थे, जो न्यू है वो आगे का वीडियो में देखिए। क्वेश्चन क्या बोला, आगे का वीडियो में देखिएगा, टाइप जो बताए थे ये बताए थे, क्या बोला, यदि नीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को सफेद कहा जाता है, तो घास का रंग क्या होता है। ये क्या बोला, आगल पागल जैसा कुछ भी बोल दिया, लाल को पीला, पीला को सादा, सादा को बोलो, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना। आपको क्या मतलब रखना कि क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला, यहां तक भूल जाइए, क्या बोला हमको मतलब नहीं है। क्वेश्चन में आपको निकालने का क्या बोला, घास का रंग क्या है, घास का रंग क्या होता है, घास का रंग क्या होता है, हरा, हरा, आपको देखेंगे घास का रंग हरा होता, हरा को क्या बोला है, ये पागल जैसा बोला है, तो हरा को क्या बोला, हरा को क्या बोला, हरे को काला कहा जाता है, हरा को क्या क्या काला, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर काला। समझ में, आगे छोड़ दीजिए क्या बोला नहीं बोला, क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना, क्वेश्चन में निकालने क्या बोला, घास का रंग क्या है, घास का रंग क्या होता है, सबसे पहले सोचना है हरा होता है। देखेंगे हरा को ये क्या बोला है, हरे को काला कहा जाता है, आंसर काला मार दिए, ठीक है। नहीं हरा को घास का रंग हरा होता तो हरा टिक कर दिए, नहीं, क्वेश्चन में एक हरा को क्या बोला है, हरा को काला बोला है, तो आंसर काला। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, यदि नीले को उजारा, नीले को उजारा, उजारा को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला, काला को पीला कहा जाए तो मानो का रंग क्या हुआ। आपको क्या बोला, यहां तक कोई मतलब नहीं, आपको मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको बस इतना मतलब है, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा, मानो का रक्त का रंग कैसा है, मानो का रक्त का रंग कैसा होता, खून मानो का कैसा होता है, लाल, लाल को क्या बोला हम लोग वो देखेंगे, लाल को देखें तो क्या बोला, लाल को भूरा, भूरा, आंसर क्या हो जाएगा भूरा। आए समझ में, आगे क्या बोला नहीं बोला आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, क्वेश्चन निकालने क्या बोला बस वही हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन निकालने क्या बोला, मानो का रक्त का रंग कैसा होता है, मानो का रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो तुम पागल जैसा लाल को क्या बोला हम वो देखेंगे, लाल को तुम क्या बोला, लाल को तुम भूरा, भूरा, आंसर भूरा। आया समझ में, यहाँ पे आप लोग का कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दिए, कैसे बनाना है वो बता दिए, इसका प्रैक्टिस सेट ला दिए, जितना टाइप को बताया मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाए, उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन था। इसमें नया चीज हम लोग क्या सीखने को मिला, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, टाइम बचाना, कैसे हम लोग क्वेश्चन को एलिमिनेट करना। हार्ड काम सब कोई करता है, हार्ड काम के साथ स्मार्ट वर्क भी करना सीखिए, इस आगे वही निकलता है जो स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। स्मार्ट वर्क इसमें क्या था, एलिमिनेट करना, क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीखिए। वो कब कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा टाइप देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हम आपको बता दिए यहीं पर आपका कंप्लीट नहीं होता, आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप सब कुछ सीख लिए। अब कोडिंग डिकोडिंग का एक सेट मारिए क्वेश्चन का, अब देखिए कि आपसे कितना बन रहा है, देखिएगा नए नए टाइप को मिलेगा, नए नए टाइप सीखने मिलेगा, क्वेश्चन कैसे बनाना आप खुद सब कुछ सीखते जाइएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला दिन हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है
डाइस। इस चैप्टर में आपको लूडो खेलना सिखाएंगे कि लूडो कैसे खेला जाता है, एकदम लूडो ही पूरा इस चैप्टर में, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।